हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह मैं आप सबका मसीह यीशु के पवित्र लहू और पवित्र वचन में स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से। यदि आप में से कोई भी बीमार है, आज की प्रार्थना को सुनकर आप सब चंगे हो जाएंगे मसीह यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें, अपना समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जो लोग सुबह सुबह का वक्त परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं वे तरोताजा रहते हैं, उनका जीवन तरोताजा रहता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर, और आज के प्रार्थना पर ध्यान दें। पिता, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, आज की सुबह के वक्त में परमेश्वर इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते, इनके जीवन को आपके लहू में छिपा देते। अनुग्रहकारी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु, हम अपने मन को परमेश्वर आपकी ओर उठाते हैं। परमेश्वर, हम अपने मन को परमेश्वर आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि मन परमेश्वर सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। इसलिए परमेश्वर हम अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं, ताकि हमारे मन के द्वारा आपकी तारीफ, आपकी महिमा होती रहे। प्रभु, हमें अपने मार्ग को दिखाइए परमेश्वर। आप अब हमें परमेश्वर अपने मार्ग को परमेश्वर बताइए, हम पर प्रकट कीजिए पिता, ताकि हम आपके मार्गों के मुताबिक चल सके। पिता यीशु के नाम में मैं तमाम परिवारों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर प्रकार की पीड़ा को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को, हर प्रकार के कलेश को परमेश्वर जिनके मार्ग से इन्हें भटका देता है, मसीह यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके परिवार से सारी तकलीफों को निकल जाने का हुक्म देते हैं। मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर हर बीमारी से ये चंगे होने पाए, हर दुख तकलीफ से ये चंगे होने पाए। प्रभु, हर डिप्रेशन से बाहर आने पाए, हर प्रकार की तकलीफों से परमेश्वर जो इन्हें मसीहत में कमजोर बनाती हैं, सारी तकलीफें गायब हो जाएं, समाप्त हो जाएं मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में। इस प्रार्थना को आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की दासी के साथ वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम वचन में से कुछ सीखेंगे। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे आज की सुबह में। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 25 अध्याय 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे मन पर, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोड़ते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि
वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी और फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। सचमुच परमेश्वर महान है। परमेश्वर, आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन को जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, वहाँ लिखा है कि यहोवा अपने मार्ग को हमें दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के मार्ग का पता होना बेहद जरूरी है। आज के वक्त में कई बार हम सही मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, और सकरा यानी छोटा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, या परमेश्वर की सच्ची दाखलता में डाली बनकर जुड़े रहते हैं, तो हम सही मायने में सकरे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि स्वर्ग की ओर जाता है। और बाइबल परमेश्वर का वचन इस तरीके से भी कहता है कि हे यहोवा, अपने भेद हम पर प्रकट कर, ताकि हम तेरे भेदों को जानते और जानते चले जाएं। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के मार्गों को जानना बेहद जरूरी है और परमेश्वर के भेद को जानना बेहद जरूरी है। हो सकता है आप भी परमेश्वर को कहते हो, प्रभु अपने भेद हम पर प्रकट कर। ये कोरोना आया कब जाएगा, ये विपत्ति आई कब जाएगी, प्रभु ये तूफान मेरी जिंदगी में जो चल रहे हैं ये कब समाप्त होंगे। आप भी अपने जीवन में सोचते हो, राबा शिखा न बुरा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, जब आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, सारे तूफान आएंगे जरूर, विपत्तियां आएंगी जरूर, लेकिन वो ठीक समय पर परमेश्वर उन्हें वापस मोड़ देगा और वो तूफान, आंधियां, विपत्तियां आपके लिए लाभ का कारण होंगी। इसलिए आपको और मुझे लगातार प्रभु के मार्ग को जानना है, लगातार प्रभु के भेदों को जानने के लिए प्रभु से लिपटे रहना है। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।